सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 17, जिसका शीर्षक है अनुच्छेद लेखन। किसी एक भाव या विचार के विषय में कुछ वाक्य लिखने को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी विषय पर हमारे कोई भाव है या विचार है, तो अगर हम उसे लिखित रूप में प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद लेखन के द्वारा किसी बड़े विषय के एक पक्ष को या किसी छोटे विषय को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। इसमें केंद्रीय या मुख्य भाव होता है, जो सुविधा अनुसार अनुच्छेद के आरंभ, मध्य या अंत में आ सकते हैं। केंद्रीय भाव में वस्तुतः अनुच्छेद का शीर्षक अवस्थित रहता है। अनुच्छेद का गठन कुछ ऐसा होता है कि उसमें पिरोए गए वाक्यों को हटाना उसकी आत्मा को मारने के बराबर है। विषय के विस्तार की दृष्टि से किसी एक अनुच्छेद के अलग अलग वाक्यों पर एक एक अनुच्छेद लिखकर निबंध तैयार किया जा सकता है और किसी विस्तृत निबंध के अलग अलग अनुच्छेदों के केंद्रीय भावों को मिलाकर एक अच्छा अनुच्छेद तैयार किया जा सकता है। अनुच्छेद की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। प्रत्येक अनुच्छेद का एक शीर्षक होता है। अनुच्छेद का कोई भी विषय हो सकता है, जैसे मेरे पिताजी, मेरी अध्यापिका, मेरा मित्र, चपरासी, माली, दुकानदार, पेड़, मेरा कुत्ता, मेरी कक्षा, मेरी प्रिय पुस्तक। यानी कि अनुच्छेद आप किसी भी विषय के ऊपर लिख सकते हैं। पंक्ति के ऊपर लिख सकते हो, कुर्सी के ऊपर लिख सकते हो, अपने ऊपर लिख सकते हो, या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर लिख सकते हो, अपने मित्र के ऊपर लिख सकते हो। किसी विषय पर अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो पहली बात है, पहले विषय के बारे में अच्छी तरह सोच लें। भावों को एक क्रम में लिखें। भाषा शुद्ध और वाक्य छोटे छोटे हों। वाक्यों का आपस में तालमेल सही रहे। अनुच्छेद में एक साथ 8 से 10 वाक्य हों। नीचे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, इन्हें पढ़कर अनुच्छेद लिखने का अभ्यास कीजिए। तो हमें यहाँ पे कुछ अनुच्छेदों के उदाहरण दिए गए हैं, तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। तो पहला अनुच्छेद का विषय है मेरी पहली रेल यात्रा। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ दिल्ली से हरिद्वार गया। हम सब रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां पर खड़ी इतनी लंबी रेलगाड़ी को देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया और मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या हम इस रेलगाड़ी में जाएंगे? यह तो बहुत बड़ी है, इसे कितने आदमी चलाते हैं? पिताजी हंसते हुए बोले, बेटा यह गाड़ी एक ड्राइवर चलाता है। यह लोहे की पटरी पर चलती है। इसमें कई डिब्बे जुड़े होते हैं। मैंने पूछा, पिताजी यह रेलगाड़ी पटरी से उतर गई तो क्या होगा? एक ड्राइवर इसे कैसे संभालेगा? पिताजी ने बताया, पहिए और पटरी की बनावट नियमानुकूल होती है, इसलिए रेलगाड़ी इससे आसानी से उतरती नहीं। आसपास के दृश्य देखते हुए मुझे रेलगाड़ी की यात्रा में बड़ा आनंद आया। तो ये जो अनुच्छेद था वो किसके ऊपर था? कि पहली रेल यात्रा, जो भी उसकी रेल यात्रा थी उसके बारे में था, और उसने जो जो सवाल किया अपने पिताजी से उसके बारे में उसने यहाँ पे लिखा। अब अगला है हमारा कंप्यूटर। आज का युग कंप्यूटर का युग कहा जाता है। जीवन जगत के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्व है। अंतरिक्ष की यात्रा से लेकर बच्चे की वीडियो गेम तक हर जगह कंप्यूटर ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है। जीवन में आने वाली शायद ही कोई तकनीकी प्रणाली हो जिसमें कंप्यूटर का योगदान नहीं हो। किसी देवदूत की तरह पलक झपकते ही बड़ी से बड़ी कुत्ती को सुलझा देना कंप्यूटर की विशेषता है। जिन गणनाओं और सूचनाओं के लिए मनुष्य का अत्यधिक समय नष्ट हुआ करता है, उन्हें कंप्यूटर की सहायता से मिनटों में हल कर लिया जाता है। तो हम इस अनुच्छेद में देखते हैं कि कंप्यूटर के बारे में बताया जा रहा है कि कंप्यूटर ने कैसे पूरी दुनिया में अपना राज कर लिया है, कि हर काम जो है वो कंप्यूटर की सहायता से ही किया जाता है। शायद ही ऐसा कोई काम होगा जो बिना कंप्यूटर के किया जाता हो। इंटरनेट के जुड़ाव ने कंप्यूटर के उपयोग को हजारों गुना बढ़ा दिया है। संपूर्ण संसार के ज्ञान विज्ञान की सारी जानकारियां
उंगली के एक संकेत से हमारी मेज पर उपस्थित हो जाती है और पलक झपकते ही आदेश का पालन हो जाता है। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में कंप्यूटर के बारे में बताया जा रहा है, कंप्यूटर से क्या क्या हो सकता है और कंप्यूटर के आने से हमारी कितनी चीजें आसानी से हो जाती है कि हम इतने दूर बैठ के भी एक पलक झपकते ही हमें दूसरी जगह से मेल आ जाता है और पलक झपकते ही हम उंगली दबाते ही उस मेल को पढ़ सकते हैं और वो कार्य झटपट हो सकता है। अब अगला है हमारा प्रातःकाल का दृश्य। प्रातःकाल का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। सूरज निकलने से पूर्व आकाश में लालिमा छा जाती है। धीरे धीरे एक सुनहरा गोला पहाड़ों की गोद से निकलता मालूम पड़ता है। सूरज आकाश में पूरब दिशा से निकलता है। सूरज के निकलते ही सारा अंधकार मिट जाता है। इसके प्रकाश का मुकाबला किसी अन्य वस्तु का प्रकाश नहीं कर सकता। प्रातःकाल धीमी धीमी वायु चलती है। इस समय खुले मैदान में सैर करने से चित्त प्रसन्न हो जाता है। प्रातःकाल के समय आकाश में जादू सा होता प्रतीत होता है। सभी अपना आलस्य त्याग कर काम काज में लग जाते हैं। तो प्रातःकाल यानी कि जो सुबह का दृश्य होता है, सुबह का समय होता है, उसके बारे में यह अनुच्छेद लिखा गया है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे एक और अनुच्छेद दिया गया है, ऐसे मनाया जन्मदिन। तो आप भी ऐसे ही अलग अलग विषयों पर अपने विचार को प्रकट करके अनुच्छेदों को लिख सकती हैं। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।